Believe me when I am saying this, you don't need to spend thousands of money on CA फाउंडेशन क्लासेस. तुम सेल्फ स्टडी से भी CA फाउंडेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. लाइक इन द एंड, इन द एरा ऑफ यूट्यूब, तुम्हें इवेंचुअली सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ना होता है. लाइक एक बार क्लासेस कर ली, उसके बाद फास्ट ट्रैक या रिवीजन के लिए हम जैसे नॉर्मल बच्चे यूट्यूब ही प्रेफर करते हैं. क्योंकि यार एक वीडियो बहुत है, मतलब 60-70 मिनट की एक वीडियो तुम्हें सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा देती हैं. इसके लिए कौन अलग से फास्ट ट्रैक परचेज करेगा. लाइक पैसे हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, एक बार को मैटर नहीं करता, देखने की इच्छा भी होनी चाहिए. अब मैंने वही 120-130 घंटे की क्लासेस रेगुलर लगाई हैं. अब 70-80 घंटों का फास्ट ट्रैक देखते बैठो, पर्सनली मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं इतनी क्लासेस नहीं देख सकती हूँ. वहीं पे यूट्यूब एक आधे घंटे में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है, सिलेबस नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा है. So I will prefer that 1/2 an hour. And believe me, 12th से जा थोड़ा, मतलब 12th से रिलेट करता है CA फाउंडेशन. सो यू जस्ट नीड टू रिकॉल द थिंग्स. अगर हम लोग को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज लॉ एक खुद से ही बहुत अलग सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए 12th के बाद. लेकिन हाँ, तुम प्रिपेयर कर सकते हो CA फाउंडेशन बाय सेल्फ स्टडी थैंक्स टू यूट्यूब. So talking about accounts, the very first paper of CA Foundation, वो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, कंपेरेटिवली वेरी मच ईजी, अगर तुमने 11th में अकाउंट्स पर बहुत अच्छे से फोकस किया है तो. क्योंकि देखा जाए ना तो 11th और 12th का जो अकाउंट्स होता है वो सिमिलर ही होता है फाउंडेशन में. वो बस एक दो चैप्टर्स जो होते हैं ना वो नए होते हैं. और हाँ, एक दो चैप्टर्स नहीं होते हैं. और अगर तुम्हें उन चैप्टर्स को देखना है ना तो तुम यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम सर्च करो और बहुत सारी वीडियोस आ जाती है. अनअकैडमी है ना, उसने बहुत सारे फ्री कोर्सेज, मतलब फ्री क्लासेस प्रोवाइड की हैं यूट्यूब पे. अगर तुम सर्च करते हो ना तो बहुत सारे टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे होंगे. तेजस सूचक सर, नितिन गोयल सर, इनके तो फ्री क्लासेस वगैरह है यूट्यूब पे. यू कैन सर्च इट. ठीक है. और मतलब और ना अकाउंट से बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग CA फाउंडेशन आई फील लाइक कि मुझे अकाउंट्स आता 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 है. तो मुझे वो आता था और मैं पास भी हो गई थी. बट द थिंग इज़ कि मुझे सिर्फ 40-45 मार्क्स आए थे उसके अंदर. जो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ की वो ये थी कि मुझे ना अकाउंट्स को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था. क्योंकि अकाउंट सिर्फ पास करने के लिए, यानी अकाउंट्स एग्रीगेट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि आगे चल के मैथ भी हमारा इंतज़ार कर रहा है. आई एम पर्सनली नॉट वेरी मच गुड इन मैथ्स. मुझे बस ये था कि यार 40 आ जाए और बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में मुझे मैथ्स से. लेकिन ये है ना कि अगर उसके अंदर 40 आया तो कहीं ना कहीं तुम्हें 60 लाने पड़ेंगे फॉर एग्रीगेट. सो डोंट 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 इग्नोर अकाउंट्स. वो एग्रीगेट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है और कंपेरेटिवली ईजी भी है. टॉकिंग अबाउट सेकंड पेपर लो, तो अब BCR तो हट गया है. दैट इज़ रियली गुड थिंग, क्योंकि बहुत मुश्किल था यार वो पढ़ना. तो अब हमारे पास सिर्फ लो बचा है. तो अब लो के लिए ना तुम यूट्यूब पे CTC क्लासेस, कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस प्रेफर कर सकते हो. विनीत सर बहुत अच्छा लो पढ़ाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लो पढ़ाते हैं. मेरा जो जुलाई 21 में पेपर क्लियर हुआ है ना, मैं अपना सारा का सारा क्रेडिट सर को दे सकती हूँ भाई. उनकी गाइडेंस की वजह से ही मेरा पेपर क्लियर हुआ. उनको मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो किया. एंड वेब आई एम CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट. हालांकि अब तो मैं फाइनलिस्ट बन चुकी हूँ, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. और द थिंग यू नीड इन लॉ इज़ रिटन प्रैक्टिस. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किस तरह से तुम उस आंसर को फ्रेम कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिस करना लिखने की, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा. ठीक है. और मतलब हार्ड नहीं है ज़्यादा. अगर तुम थोड़ा कंसेप्ट के अंदर जाते हो ना तो तुम्हें इवेंचुअली वो अच्छा लगने लगेगा. आई पर्सनली लाइक लो, क्योंकि मेरे नंबर ज़्यादा आए थे उसमें. एंड थर्ड पेपर इज़ मैथ्स. मैथ्स के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरा तो बचपन से मैथ के साथ थोड़ा चल रहा है सीन. बट फाउंडेशन में इट्स वेरी नेसेसरी कि तुम्हारे कम से कम 40 मार्क्स तो आए जाएं. और मतलब सो फॉर क्लासेस यू कैन सर्च निशांत कुमार क्लासेस ऑन यूट्यूब. उन्होंने पूरे यूट्यूब पे मैथ्स फ्री में पढ़ाया. और भाई उस बंदे ने क्या मैथ्स पढ़ाया, अमेजिंग. एक एक क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके दिया है. लाइक कई लोग होते हैं ना जिन्हें मैथ्स इजली समझ नहीं आता, पीपल लाइक मी, उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है निशांत सर.
क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को बहुत खोल के समझाया है, इट्स लाइक प्रॉपरली समझाया है फ्रॉम स्क्रैच। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है यार ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है मेरे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाया। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स, जो कि तुम्हारे 12th में थी। तो बेसिकली तुम्हें ना उसको एस करने में या उसे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर वही बात है कि तुमने 12th में उसे थोड़ा सा अटेंशन दिया है तो उस सब्जेक्ट को, क्योंकि ईज़ी है यार इकोनॉमिक्स, मतलब मुझे तो अच्छी लगती थी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो ईज़ी है। अदरवाइज़ तुम उसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर्स उसे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो विनीत सर भी इको पढ़ाते हैं, मतलब विनीत सर सीटीसी क्लासेस वाले, वो चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आई पर्सनली रिकमेंड टू एवरी पीपल आउट देयर हु इज़ डूइंग फाउंडेशन, ही इज़ रियली ग्रेट। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हो पर सब्जेक्ट का, पर चैप्टर का नाम, और बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। तो यू कैन ओपन एनी वन, और आपको ना इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली तुमने 11th-12th में पढ़ा है और वो 11th-12th वाला ही है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड कर रखा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, ऑब्वियसली तुम फाउंडेशन दे रहे हो यार, 12th नहीं है। तो अगर तुम उसके अंदर थोड़ा सा और एफर्ट डालोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। एंड फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू से, जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक की थी। नंबर 1 कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ठीक है यार मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। पर कर लूँगी से कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें करना पड़ता है। सो सॉल्व इट। और मोर इम्पॉर्टेंटली रिटन प्रैक्टिस जितने तुम कर सकते हो ना अपनी कर डालो। और नंबर 2 RTP, PYQ और MTP, ये मस्ट है। इसे प्रॉपरली सॉल्व करना, एटलीस्ट एक एक बार तो उन सबको देखना ही। इट्स लाइक बाइबल इन CA फाउंडेशन। अगर तुम CA फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हो ना विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट, या 4-5 फैकल्टीज़ की स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना नहीं चाहते हो, तो तुम ये जो ICI मटेरियल इशू करती है ना उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। ICI मटेरियल को तो भाई रट डालना, क्योंकि मैंने देखा यार जब मैंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है ना, तो मेरे अकाउंट्स में भी 2-3 क्वेश्चन पूरे बुक से आए थे और मुझे लगा यार ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कहाँ से आए हैं। सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ते हुए देखा यार डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन आ रखे हैं। सो डोंट इग्नोर स्टडी मटेरियल, क्योंकि इवेंचुअली जब तुम सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ने लगोगे ना और तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा। ऐसा लगेगा कि काश ये बुक मैंने पहले खोल ली होती, तो मैं पास नहीं हो जाती। भाई दोबारा दोबारा पढ़ना आसान नहीं होता। मैंने खुद ने 2 बार पढ़ा और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कितना मुश्किल होता है पढ़ना। सो जस्ट डोंट इग्नोर ICI मटेरियल। टीचर्स कितना भी कहें कि मेरे मटेरियल में सब कुछ है, ये है वो है, डोंट इग्नोर ICI का मटेरियल। RTP, PYQ, MTP जितने ज़्यादा सॉल्व कर सको ना उतने ज़्यादा सॉल्व करना। थैंक यू।